दोस्तों, बांग्लादेश में तख्ता पलट होता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं, जैसा न्यूज आ रहा है जिसके अनुसार शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के भारत की ओर रवाना हो चुकी हैं। दोस्तों, ये इंडियन डिप्लोमेसी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि शेख हसीना जी के साथ भारत के रिश्ते बड़े मधुर थे। शेख हसीना ने अपने पूरे के पूरे देश में एंटी इंडिया एलिमेंट्स पर नकेल लगा के रखा था और पूर्ण रूप से भारत के साथ कोऑपरेट भी कर रही थी। लेकिन ये बात ना तो पाकिस्तान आईएसआई ना ही यूएस सीआईए को पच रही थी, और वो काफी समय से जो प्रयास कर रहे थे फाइनली सफल होते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, ये भारत के नॉर्थ ईस्ट पर अब बड़ा खतरा है। ये उसकी ओर कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है। क्या हुआ है जरा जल्दी से देखिए। आप देख सकते हैं, शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो हेलीकॉप्टर में कहीं ना कहीं आप देखें तो देश छोड़ते हुए दिख रही हैं। दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे शेख हसीना अपनी बहन के साथ कहा जा रहा है कि बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में काफी समय से प्रोटेस्ट चल रहा था। 300 लोगों की लगभग मौत हो चुकी थी और शेख हसीना उनके खिलाफ काफी समय से प्रयास किया जा रहा था। ये प्रोटेस्ट रुके थे लेकिन वापस पिक कर लिए। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो कल आर्मी चीफ ने कह दिया कि अब हम किसी पर कोई फायर वगैरह नहीं करने वाले, यानी कि हम प्रोटेस्ट को कंट्रोल नहीं करने वाले। दोस्तों, यहाँ पे शेख हसीना को वार्निंग दिया गया आर्मी के द्वारा कि समय रहते रिजाइन कर दीजिए, वरना आपको बड़े बुरे तरीके से निकाला जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए शेख हसीना कहा जा रहा है भारत की ओर आ रही हैं। अब दोस्तों, ये भारत ही क्यों आ रही हैं, यानी कि क्लियर है इसके पीछे जो एलिमेंट्स इसको अंजाम दे रहे हैं वो इंडिया के साथ रिश्ते मजबूत नहीं है या फिर इंडिया पर उनकी लगाम नहीं है। इसलिए शेख हसीना कहीं ना कहीं भारत में आके वो सेफ फील करने वाली हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, ऐसा न्यूज आ रहा है बांग्लादेशी रिपोर्टर्स के द्वारा, आर्मी चीफ 3 बजे एड्रेस करने वाले हैं और एक कू को वो लगभग अंजाम देते हुए देख रहे हैं। अब दोस्तों, इसके पीछे यूएस और सीआईए, यूएस के सीआईए और पाकिस्तान आईएसआई का क्या हाल एंगल है, यूएस सीआईए, पाकिस्तान आईएसआई और नॉर्थ ईस्ट, कैसे ये पूरा का पूरा कनेक्शन बन रहा है, आज के वीडियो में जानेंगे। तो आइए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। आज फ्री स्पेशल क्लास का हमारा एक समारोह चल रहा है, तो इसमें अवश्य जुड़े। टॉप एजुकेटर से आप जुड़ेंगे, लाइव चैट करेंगे, इंटरैक्टिव पोल्स अटेंड करेंगे। तो मेक श्योर आज हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है, डोनाल्ड लू बांग्लादेश विजिट किए थे। ये यूएस के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जो काम पहले विक्टोरिया न्यूलैंड किया करती थी, रिजीम चेंज। दोस्तों, यही रिजीम चेंज एक्सपर्ट डोनाल्ड लू बताए जाते हैं। पाकिस्तान में भी जो इमरान खान के साथ हुआ था उसके पीछे भी इन्हीं का नाम आ रहा था। और यही आप देख सकते हैं 21 में की बात है, जब बांग्लादेश विजिट किए थे और उसके बाद लोग कह रहे थे कि अब तो बस समय बीतने वाला है और कुछ ऐसा ही होगा। दोस्तों, यहाँ पे एक बात आपको जाननी होगी, बांग्लादेश में शेख हसीना रहे इस बात को यूएस पसंद नहीं कर रहा था। उसमें भी यूएस में जो इस्टेब्लिशमेंट है, एक शब्द है जिसका प्रयोग मैं नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं तो कमेंट में आप मुझे अवश्य कीजिएगा, क्योंकि वो शब्द अगर प्रयोग करते हैं तो अक्सर थोड़ा सा वीडियो के रीच को रोका जाता है। तो यूएस में जो सो कॉल्ड गहरा इस्टेब्लिशमेंट है, वो इस्टेब्लिशमेंट अगर आप देखें तो काफी समय से चाह रहा था शेख हसीना बांग्लादेश में वापस ना आए। अब यहां पे एक बार जरा देखिए, यूएस ने रिसेंटली पाकिस्तान को 100 मिलियन का बजट भी दिया है, रिसेंटली दिया है। और न्यूज भी देखिए, पाकिस्तान मिशन जो ढाका में है वही एंटी हसीना मूवमेंट को बैक भी कर रहा है। देखिए, जो पूरा का पूरा मूवमेंट हो रहा था जिस वजह से शेख हसीना को आज देश छोड़ना पड़ा है, वो जमाते इस्लामी के द्वारा किया जा रहा है। जमाते इस्लामी एग्जैक्टली वही संस्था है जो कि पाकिस्तान के आईएसआई के द्वारा बहुत ही गहरा उसका कनेक्शन है। 1971 के पहले से ही इसके बड़े मजबूत तार रहे हैं पाकिस्तान में हार्ड लाइनर्स से, और जमाते इस्लामी वैसे ही हार्ड लाइनर संस्था है। अगर आप देखें तो आतंकवादी संस्था आप इसको कह सकते हैं, शेख हसीना जी ने ही डिक्लेयर करवाया था। और जमाते इस्लामी को सपोर्ट करती है पाकिस्तान में जो अपोजिशन है, बीएनपी। तो इन सब के साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान के बड़े गहरे संबंध हैं। तो पाकिस्तान को शगुन के 100 मिलियन दिए गए और उसके बाद पाकिस्तान जो कर सकता है वो करता हुआ देखा। दोस्तों, इससे पहले भी बांग्लादेश में जब कू हुआ था तो आर्मी को पाकिस्तान का ही सपोर्ट था, तो कुछ वैसा ही प्लेबुक होता हुआ दिख रहा है। अब यहां पे दोस्तों पाकिस्तान का एंगल तो क्लियर है, वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा था कि शेख हसीना आए, इंडिया के साथ संबंध मधुर करें।
कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इससे पहले पाकिस्तान आईएसआई पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो आतंकवादियों को पनाह दिया जाता था वो बांग्लादेश से ही दिया जाता था, क्योंकि वहां पे सरकार शेख हसीना की नहीं थी। शेख हसीना जैसे ही आई, इन सभी के सभी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस पर एक भयानक एक्शन लिया जाता है, सबको बांग्लादेशी सॉइल रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों शेख हसीना अब बांग्लादेश छोड़ के जा रही हैं। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो पाकिस्तान का तो समझ आता है। आप में से कई लोग पूछेंगे यूएस क्यों कर रहा है। देखिए दोस्तों, यूएस काफी समय से अगर आप देखें तो ऐसा शेख हसीना जी ने स्वयं कहा है, वो इंडियन ओशन में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाह रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि फ्यूचर में इंडिया भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो इंडियन ओशन में वो अगर आप देखें तो बांग्लादेश में उसके पास एक आइलैंड है, म्यांमार से थोड़ा ही दूर है, वहां पे अगर आप देखें तो यूएस चाहता है कि वो एक एयर बेस बनाए, बांग्लादेश ये अलाउ करे। शेख हसीना ये नहीं होने दे रही हैं। इसके सिवा शेख हसीना जी का ये भी कहना है कि वो इस इलाके में, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ मणिपुर है इसमें, वैसे ही अगर आप देखें तो म्यांमार है, पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश है, यहां पे अगर आप देखें तो वो एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाह रहा है। ये शेख हसीना जी ने कहा है जब वो पीएम थी। तो इस इलाके में जहां पे अगर आप देखें तो मणिपुर का एग्जैक्टली वही इलाका है जहां पे आपको मालूम है कुकी प्रोटेस्ट भी चल रहा है। तो एग्जैक्टली वही इलाका है, और वहां पे अगर आप जरा डॉट्स को कनेक्ट करें, ये शेख हसीना जी ने कहा कि यहाँ पे वो क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहता है, नंबर 1। नंबर 2 अगर आप देखें तो यहाँ पे मणिपुर में प्रोटेस्ट भी चल रहा है, और कहीं ना कहीं जो फंडिंग आ रही है वो बाहर से आ रही है, संस्थाएं भी एग्जैक्टली सेम है। कुछ भी होता है यूएस आवाज उठाता है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, मणिपुर में देखो क्या हो रहा है, क्लियरली बता रहा है। दोस्तों जियो पॉलिटिक्स में साफ साफ लिखा नहीं जाता है, इशारे ही किए जाते हैं। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। दोस्तों इशारा क्लियरली बता रहा है कि ये जब बांग्लादेश में शेख हसीना अब जाने वाली है तो ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। यहाँ पे दोस्तों पूरा का पूरा अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट ही एक्टिवेट करेंगे सबसे पहले, और साथ साथ ये जो मणिपुर प्रोटेस्ट है ये और भी ज्यादा इम्बोल्डन होता हुआ दिखेगा। कब ये प्रोटेस्ट अगर आप देखें तो एंटी इंडिया प्रोटेस्ट आगे बढ़ता जाएगा, ये समझ नहीं आएगा। दोस्तों इसके सिवा और एक कारण है, यहाँ पे आप जो देख रहे दोस्तों ये ओपियम है, अफीम जिससे बनाते हैं। दोस्तों अगर आप अफीम का धंधा देखें तो ये 2 इलाकों में दुनिया में होता है, एक कहलाता है गोल्डन क्रीसेंट, दूसरा होता है गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन क्रीसेंट दोस्तों ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। अफगानिस्तान में खूब सारा अफीम ऐसे ही उगाया जाता था और तालिबान इसी को बेच के पैसा बनाती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, जब तालिबान सरकार अब बन चुकी है तो उन्होंने ये अफीम के खेत नष्ट कर दिए। यूएस जब तक वहां रहता था वो अफीम के खेत जस के तस थे। दुनिया भर की आवाज उठ रही थी इन्हीं वेस्टर्न ग्लोबल मीडिया में कि ये अफीम के खेत बड़े इंपॉर्टेंट है वहां के किसानों के लिए। इस प्रकार की बातें वो किया करते थे। दोस्तों वो खेत जब तालिबान ने नष्ट कर दिए हैं तो, और जो कंट्रोल है, जिन लिमिटेड खेत हैं वो भी कंट्रोल में तालिबान के हैं। तो इस वजह से अगर आप देखें तो पहले ये अफीम के खेत अमेरिकन, ऐसा कहा जाता है दोस्तों, अमेरिका का अगर आप देखें तो यूएस का एक ब्लैक फंड होता है जो कि सीआईए के लिए जाता है। उस ब्लैक फंड में कुछ तो सरकार पैसा देती है, काफी मेजर पैसा। इसके सिवा बहुत बड़ा पैसा सीआईए अपना खुद बनाती है। जैसे पाकिस्तान की आईएसआई बनाती है ड्रग बिजनेस से, ऐसा कहा जाता है ये अफगानिस्तान में भी इसी अफीम के धंधे से सीआईए मोटा पैसा कमा रही थी और उससे वो अपने ऑपरेशंस को रन करते हैं। लेकिन दोस्तों जब से अफगानिस्तान से उनको बाहर जाना पड़ा है, ये पूरा का पूरा धंधा ठप हो गया है। सीआईए अब फंड के लिए ढूंढ रही है, वो गोल्डन ट्रायंगल यहाँ पे जाना चाहती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें जो मेजर इलाका है गोल्डन ट्रायंगल का, वो वहां पे अमेरिकन एजेंसीज अपनी मजबूती से पहुंच नहीं बना पा रही, क्योंकि ये काफी यहाँ पे चाइना डोमिनेंस आपको देखने मिलता है। तो इसलिए अब अगर आप देखें तो वो यहाँ पे सेम ड्रग का बिजनेस प्रमोट करना चाह रहे हैं, क्योंकि सेम ब्लैक फंडिंग के लिए सीआईए के लिए भी ये बड़ा बेनिफिशियल होगा, नंबर 1। नंबर 2 जियोपॉलिटिकल अगर आप देखें तो अमेरिका को, जैसे वहां पे अगर आप देखें तो क्रिश्चियन मेजॉरिटी जहां पे अमेरिकन बेस होगा, इस प्रकार का वो बनाना चाहता है। नंबर 3 इंडियन ओशन में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहता है। तो एक तीर से 3 शिकार चल करने का प्रयास कर रहा है यूएस, और उसी में वो कुछ सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। तो ये बड़े ही खतरे की घंटी है, हमको सोचना पड़ेगा क्या एग्जैक्टली हो रहा है, और आने वाले दिनों में कोई एक्शन भी अब लेना पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। 1 साल का यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है केवल 29,999 रुपए में। ये तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। मेक श्योर आप ये कोड यूज करें और सब्सक्रिप्शन लें। इसके सिवा करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम क्लियर करने के लिए, फिर वो प्रीलिम्स हो फिर वो मेंस हो, दोस्तों आपको करंट अफेयर्स चाहिए
45 सवाल पिछले साल प्रीलिम्स में सिर्फ करंट अफेयर से आए थे। मेंस में GS2 GS3 पूरा करंट अफेयर बेस्ड होता है, तो आप करंट अफेयर्स इग्नोर नहीं कर सकते एग्जाम क्लियर करने के लिए। आपको केवल और केवल मुझे हफ्ते में 2 दिन देना है और आपका करंट अफेयर्स पूर्ण रूप से आपके कंट्रोल में हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। स्पेशल क्लास का आज फेस्टिवल चल रहा है, 7 बजे मेरी क्लास होगी इसी करंट अफेयर्स की, एक डेमो क्लास है, आप जरूर अटेंड कीजिएगा। मेक श्योर आप आ रहे हैं, बहुत सारे स्पेशल क्लास हमारे सेशंस हो रहे हैं। टॉप एजुकेटर से चैट कीजिए, इंटरैक्टिव पोल से अटेंड कीजिए। बाकी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले, बहुत सारे बैचेस हैं। मंजिल बैच है, आप देख सकते हैं, वैसे ही इंग्लिश बैच है, हिंदी बैच है, सब कुछ हम रन कर रहे हैं। आइकनिक सब्सक्रिप्शन आप लेंगे, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलता है, आंसर इवैल्यूएशन होता है, इंटरव्यू गाइडेंस होता है, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑप्शनल बैचेस भी हम रन कर रहे हैं। मेक श्योर आप इसका हिस्सा बन रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।